तो ये जैसा आप लोग अभी सुन रहे होंगे, ये बहुत ही दुखद, हृदय विदारक घटना है और ऐसी घटनाएँ होना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब, यहाँ पर आप लोगों ने जैसा अभी न्यूज़ में देखा होगा, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है और भक्ति सब लोग करते हैं, सब लोग आस्तिक है, भगवान को सब लोग मानते हैं, सब कोई अपना अच्छा चाहता है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता और हम भी चाहते हैं कि अगर भगवान के दर पे अगर हम गए हैं, भगवान के सामने अगर माथा टेकने के लिए हम गए हैं, तो वहाँ पर हमारा कुछ अच्छा ही हो। ऐसा ना हो कि हम वहां जाए और हमारा बुरा हो जाए। जैसे हम कुंभ के मेले की बात करें कि कुंभ के मेले में लोग गए और वहां पर भगदड़ मच गई, कितने लोगों ने कितनों को खोया। कुछ लोग जम्मू कश्मीर गए, वहां पर बसों खाई में गिर गई, वहां पर लोगों ने खोया। मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दुख की घटनाएं, ये बहुत हृदय विदारक है। और ये जो घटनाएं हुई है, आप कहोगे कि सर कहां पर? यमुना नदी में। अब इसके लिए यहाँ पर लिखा होगा भाई, मथुरा में जो यमुना नदी में घटना हुई वृंदावन के पास में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो 10 लोगों की मौत हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन? शासन, प्रशासन, जो नाव चला रहा था वो, या वहां पर नाव जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसी घटनाएं ना हो। पहले तो इनके बारे में बात करें, भाई ये है कौन लोग? आप कहोगे कि सर ये कहां से आए थे ये लोग? हम कहेंगे कि सर पंजाब। पंजाब और पंजाब में कहां पर? लुधियाना। पंजाब लुधियाना के लोग रहने वाले हैं और यहाँ से लोग आते हैं। कितने लोगों की? 25 से 30 लोगों की एक टीम आती है। और आप जानते हो कि कहीं भी घूमने फिरने के लिए अगर दूर दराज जा रहे हैं तो हम सब लोग साथ में जाते, ग्रुप में जाते, ताकि इंजॉयमेंट हो, थोड़ा सा हमें घूमने में अच्छा लगे। ये घूमने के लिए आए और जब नाव में जो कैपेसिटी है, जो नाव है, नाव की कैपेसिटी मैक्सिमम, जो छोटी वाली नाव है बोट, इसकी कैपेसिटी रहती है 15 लोगों की। कितने लोगों की? आप कहोगे कि सर 15 लोगों की कैपेसिटी है। और अधिक नाव में बिठाने के चक्कर में, मतलब 15 लोगों की कैपेसिटी है, नाव चालक ने अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक लोगों को बिठा लिया। अब अधिक लोगों को बिठा लिया तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अधिक लोग जब इसमें बैठेंगे, नाव क्या हो जाएगी? ओवरलोड हो जाएगी। ओवरलोड हो जाएगी और ऊपर से तेज बहाव चल रहा है यमुना नदी का, ऊपर से हवाएं तेज चल रही है और अत्यधिक स्पीड में क्या चल रही है? आप बोट को स्टीम कर रहे हो, अत्यधिक स्पीड में आप चला रहे हो। यही सामने क्या चल रहा है? ब्रिज का भी काम चल रहा है। जहां पर आप नाव चला रहे हो वहां पर एक टूटा हुआ ब्रिज है, ब्रिज का काम चल रहा है, जेसीपी लगी हुई है। जेसीपी से एक साइड में रस्सी बांध करके तार को, रॉड को खींचा जा रहा है। यहां पर इस नाव चालक को बोला गया कि आगे खतरा है, आप आगे ना जाइए। और इस नाव चालक ने बात को नहीं सुना और बात को नहीं सुनने की वजह से ये आगे जाकर के जो ब्रिज की जो राडे है उससे नाव टकरा जाती है और नाव टकराने की वजह से ये सारे के सारे कहां पलट जाती है? नाव यमुना नदी में पलट जाती है। और यमुना नदी में पलटने के कारण सारे के सारे लोग पानी में चले जाते हैं। जिनको तैरना आता था 25 लोगों में से, उनको कुछ लोग बचे रहे लाइफ जैकेट की वजह से, या मैं कहूं कि नाव में प्रॉपर तरीके से लाइफ जैकेट भी नहीं था। उसके साथ में जैसे ही लोग डूबे, यहां से कई 100 किलोमीटर तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने सर्च किया। सर्च करने के बाद में लोगों को ढूंढा, परंतु कुछ लोग मिल नहीं पाए। 10 लोगों की तो पुष्टि हो चुकी है कि 10 लोगों की डेथ हो चुकी है, परंतु कुछ लोग अभी भी गायब है। अब सोचो वो उतनी दूर से, पंजाब से कहाँ आए? मथुरा आए, वृंदावन में आए। वहां आकर के जब उन्होंने अपनों को खोया है तो उनके घर वालों को कैसा लग रहा होगा कि किसी की तो फैमिली चली गई सारी की सारी। वो आए किसके लिए? भगवान से मिलने, और यहाँ आकर के भगवान के पास ही चले गए। तो ऐसा सुनने में भी बड़ी दुख होता है कि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। पर इसके लिए भी जिम्मेदार कौन? हम कहेंगे कि सर इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? हम कह सकते हैं कि यहाँ जो जिम्मेदार है इसके लिए हम कह सकते हैं कि सर प्रशासन जिम्मेदार है। कौन? प्रशासन। जब आपको पता है कि ये नाव में सिर्फ लोडिंग कितनी है? 15 लोगों की है, आपने उसमें ओवरलोडिंग करने की परमिशन कैसे दी? अधिक लाभ कमाने के चक्कर में क्या हो गया? लोगों की जान चली गई। तो पहला तो यहाँ पर भाई इसको भी चेक होना चाहिए। दूसरा, जब काम चल रहा है तो वहां पर नाव आपको आगे चलाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। दूसरा, लाइफ जैकेट नहीं होना। तीसरा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ एनडीआरएफ एसडीआरएफ का तत्काल मौके पर नहीं पहुंचना। ये कुछ लापरवाही है। बाद में संवेदनाएं व्यक्त करने से अच्छा है कि इन चीजों पर पहले क्या कर दिया जाए? ध्यान दे दिया जाए। अगर इन चीजों पर हम पहले काम करेंगे, पहले ध्यान देंगे, तो फ्यूचर में ऐसी घटनाएं नहीं होगी।
हम अभी देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं आए दिन, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ रही। चाहे इंदौर की बात कर ले, चाहे हम यूपी की बात कर ले, चाहे उत्तराखंड की बात कर ले, छोटी छोटी घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों की क्या कर रही है, जान गंवाने पर भारी पड़ रही है। और इसके लिए हम, जितने भी लोगों की जान गई है, उनके लिए हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो। थैंक यू।